जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भाभी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को अभी भी की सबसे बड़ी खबर आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूँ पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से कि यूपी डीएलएड 15 बैच या 17 बैच या 18 बैच या 19 बैच परीक्षा को लेकर के आप सभी को बहुत ही जरूरी सूचना इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ। तो सभी हमारे प्यारे छोटे भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सारी सूचनाएं सही और सटीक तरीके से पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से आप लोग को समझ में आ सके। और हमारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी सूचनाएं आती हैं तो सबसे पहले और सबसे सटीक सूचनाएं हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोग को दी जाती हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यूपी डीएलएड और पीएनपी कार्यालय संबंधित हर एक महत्वपूर्ण सूचनाएं सबसे पहले और सबसे सटीक यहां पे आप लोग को मिलती रहे। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कि सबसे जरूरी बात कि यूपी डीएलएड 17, 18 और 19 बैच के हमारे प्यारे छोटे भाइयों बहनों को कौन कौन से सेमेस्टर और किस किस विषय का पेपर उनको देना है, किस किस सब्जेक्ट का पेपर उनको देना है, जो कि इस समय सबसे कंफ्यूजन बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ। सबसे पहले पीएनपी द्वारा जो नोटिस जारी किया गया, मैंने इस नोटिस को कल जैसे शाम को जारी किया गया था, मैंने तुरंत अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसको शेयर कर दिया गया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आप 15 बैच से या 17 बैच से या 18 बैच से, ठीक है, अगर आप इन तीनों बैच से बिलोंग करते हैं, अभी 19 बैच की बात छोड़ दूं, अगर आप इन तीनों बैच से बिलोंग करते हैं तो आपको, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे आपका थर्ड सेमेस्टर हो, बस इन्हीं तीनों सेमेस्टर में बस ध्यान दीजिएगा 15, 17, 18 बैच के जितने भी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन हैं, इन सभी को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक है, ठीक है, बैक है या सेमेस्टर बैक है, तो आपको परीक्षा यहाँ पे देनी पड़ेगी किसी भी सब्जेक्ट में है। तो अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर में बैक है या सेमेस्टर बैक है तो आपको फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देनी है। अभी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है 15 बैच या 17 बैच या 19 बैच या किसी बैच के लिए भी अभी फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट पीएनपी के द्वारा नहीं कराई जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग को समझना सबसे जरूरी है। जो आप लोग कमेंट करके और मुझे मैसेज करके जो बार बार पूछ रहे थे कॉल करके, तो यह चीज़ समझ लीजिएगा, जो 15 बैच के होंगे या 17 बैच के होंगे या 18 या 19 किसी भी बैच से आप हो है तो आपको फोर्थ सेमेस्टर की अभी परीक्षा नहीं देनी है। अब जरूरी बात आते हैं 19 बैच पे, ठीक है, सबसे जरूरी बात है 19 बैच को लेकर के हमारे प्यारे छोटे भाई बहन ज़्यादातर परेशान हैं। तो आप लोग को बता दूं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि आप लोगों ने जो 19 तारीख को धरना दिया था, आपके धरने की बदौलत पीएनपी अब इतना तक झुक गई है कि आप समझिए कि अब आप प्रमोट तो होंगे ही होंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं। और साथ ही साथ उसी धरने की बदौलत की वजह से, जो मैंने कहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा धरने में आइए और इस धरने को सफल बनाइए, जबकि एक दिन का भी समय नहीं मिला था और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रशिक्षु गए थे। और मैं आप लोगों को नाम बता दूं, नाम तो नहीं बता सकता मगर आप लोगों को बता दूं, एक ऐसा प्रशिक्षु था उस दिन धरने पे, जब 19 तारीख को धरना हुआ था तो सभी चले गए थे, मगर वह बच्चा 8:30 बजे रात तक बैठा रहा। वह किस लिए रो रहा था, लगातार पीएनपी गेट पर बैठा ही रहा सभी के चले जाने के बावजूद, ठीक है। तो मैं उससे कहा कि अब चलो यार जाने दो, अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है। पीएनपी आश्वासन दी है तो इनके आश्वासन को एक सप्ताह देख लेते हैं, उसके बाद से नहीं होगा तो इससे ज़्यादा जनसंख्या में, और उसके बाद से और भी बहुत सारे तरीके हैं इनको दिखाने के लिए। मगर अब यहाँ पे पीएनपी सचिव द्वारा अब साफ साफ नोटिस जारी करके बता दिया गया कि आप प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले जो 19 बैच के जो 72,000 हमारे प्यारे छोटे भाई बहन हैं जिनका बैक लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अभी उन्हीं की परीक्षाएं कराई जाएंगी। जो थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हुए हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनकी फोर्थ सेमेस्टर की अभी परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। पहली बात, ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई है। और सबसे जरूरी और एक तरीके से आप कह सकते हैं खुशखबरी की बात,
अब जो है 19 बैच को सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ 19 सब्जेक्ट का पेपर देना है जिसमें उसका बैक लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ। यानी कि आपको एक या दो पेपर में आपको जो 72,000 प्रशिक्षु है इनको सिर्फ और सिर्फ एक या दो पेपर में आपको परीक्षा देनी है, चाहे आपका जिस सब्जेक्ट में आपका UFM लगा हो, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर न चढ़ा हो सिर्फ उसी की पेपर देनी है आपको। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आप सेकंड सेमेस्टर में आपका मैथ में बैक लग गया, ज़्यादातर बच्चों का मैथ में बैक लगा है, तो मैथ में आपका बैक लग गया तो सिर्फ और सिर्फ आपको अभी जो पेपर होगा उसमें आपको सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ मैथ का पेपर देना है। अब दोस्तों ये बता दूं कि अब जो है 72,000 प्रशिक्षुओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन सारा काम छोड़ छाड़ के सारी परीक्षाएं त्याग करके बस आप अपने इस बैक को, जो सेकंड सेमेस्टर में आपका बैक लगा है जिस भी सब्जेक्ट में, आप उस बैक पे जुड़ जाइए, क्योंकि आपके उस बैक की वजह से अब एक आपके साथ प्लस पॉइंट होने वाला है। जो आपका बैक लगा है उसी के आधार पर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका थर्ड सेमेस्टर भी प्रमोट हो जाएगा। आपका अगर आप बैक क्लियर कर लेंगे तो आप फ्रेश कैंडिडेट के श्रेणी में आ जाएंगे, तो आपको थर्ड सेमेस्टर तो प्रमोट किया ही जाएगा। साथ में खुशखबरी यह है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। यह आपके लिए प्लस पॉइंट अभी यहां पे बन रहा है, PNP के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो आप सभी को, जितने भी 19 बैच के हमारे प्यारे छोटे भाई बहन हैं, चाहे किसी भी बैच से हो, तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी सारा काम धाम छोड़ करके, खास करके 19 बैच के हमारे प्यारे छोटे भाई बहन, आप सभी के लिए इतना लड़ा गया, क्या क्या नहीं किया गया। जब कोई नहीं आवाज उठा रहा था तब मैंने आप लोगों के लिए आवाज उठाई थी, तो इसीलिए आप सभी सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अपने आप जिस सब्जेक्ट में आपका बैक है, आप उस सब्जेक्ट में सेकंड सेमेस्टर में आपका जिस भी सब्जेक्ट में बैक है सिर्फ आप उस सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, बस और बस। और आपको किसी भी सब्जेक्ट का परीक्षा नहीं देना है। जो आपका कंफ्यूजन बना हुआ था, आप लगातार मुझसे मैसेज करके कॉल करके पूछ रहे थे, तो यह चीज आप लोग को अभी समझ लेनी है, ठीक है। आपका एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है, चाहे आपका सेमेस्टर बैक है, अगर आपका सेमेस्टर बैक है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की सारी पेपर देने पड़ेंगे सेमेस्टर बैक वालों के लिए। मगर आपका सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आपको उस बैक को क्लियर कर लेने के बाद से आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर भी आपका प्रमोट हो जाएगा। आपके साथ प्लस पॉइंट ये चीज होने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको बैक का पेपर देना है। बाकी आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई हैं। कुछ ना समझ में आए और PNP की तरफ से कोई और भी ऑफिशियल जानकारी आती है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूं। आप सभी जानते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि सभी की जो दुविधा बनी हुई है कि किस सेमेस्टर का पेपर देना है, कब देना है, कैसे देना है, आपकी सारी दुख दुविधा जो है दूर हो सके। और यहां पे आप सभी जान चुके ही होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख के बता भी दिया था कि जो आपके बैक के पेपर होंगे उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। सभी पेपर 12 तारीख से और 20 तारीख के पेपर होंगे, मैंने टेलीग्राम पे लिख के बता भी दिया था, जो कि चैनल के माध्यम से आप लोग को नहीं बताया था। तो या बाकी आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर अभी तक नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि PNP से संबंधित या DLED संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले और सबसे सटीक सूचनाएं हमारे ही द्वारा आप लोग को दी जाती है, आप सभी जानते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो मिल जाएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।